नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। और आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने, आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संविधान को आंसू बहाने के लिए मजबूर किया। आज बाबा साहेब आंबेडकर जिंदा होते तो वो भी पुलिस कस्टडी में होते और जेल में सलाखों के पीछे बंद होते। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। अंग्रेज शासन से भी गया गुजरा शासन योगी आदित्यनाथ का है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र बनारस, उस बनारस के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, यदि 13 छात्र इकट्ठा होकर मनुस्मृति पे चर्चा करना चाहते हैं तो आज वो जेल के सलाखों के पीछे है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पुलिस मानती है कि मनुस्मृति पे चर्चा करना ही गुनाह है। और उन्होंने एक नया सिस्टम इजाद किया कि ये चर्चा करने वाले नहीं थे, इनका इरादा मनुस्मृति जलाने का था। इरादा भी अब अपराध हो गया है। बच्चे एक दिन पुलिस कस्टडी में रहे और उसके बाद 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए। इस कड़ाके के ठंड में उनके अभिभावक, जिनमें 4 लड़कियां भी हैं जो अंदर चली गई, उनके अभिभावक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों की जमानत हुई। बात क्या हुई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी ग्राउंड पर भगत सिंह छात्र मोर्चे के 13 छात्र, जिसमें 4 लड़कियां भी थी, इकट्ठा हुए और विषय था कि मनुस्मृति पर चर्चा करना। एकाएक पुलिस पहुंचती है, उनको अपने कब्जे में लेती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है कि ये मनुस्मृति जलाने वाले थे। इनका इरादा था मनुस्मृति जलाने का, चर्चा के बहाने। मैं कहता हूं जला भी देते तो क्या यह सरकार अंग्रेजों के सरकार से भी गई गुजरी है? 25 तारीख को ही, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब आंबेडकर ने महाराष्ट्र के कुलाबा में मनुस्मृति का दहन किया। तब भारत पे राज किंग जॉर्ज पंचम का था, जो इंग्लैंड के राजा थे, और उनके नुमाइंदे वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने उसे अपराध नहीं माना। भले ही कुछ उच्च वर्णियों ने उनके खिलाफ लेख लिखे, निषेध किया, लेकिन ये मनुस्मृति ही है जो असमानता को धार्मिक चोला पहनाती है। यह आरोप था आंबेडकर जी का। और मैं इसलिए कहता हूं कि अंग्रेजी शासन अच्छा है, क्योंकि फिर जब मैं याद करता हूं ज्योतिबा फुले जी को, जिन ज्योतिबा फुले जी का नाम लेते हुए भाजपा के नेता थकते नहीं, उन ज्योतिबा फुले ने 1873 में एक किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। और उसके प्रस्तावना में उन्होंने अंग्रेजी शासन की तारीफ की। और वो तारीफ इसलिए नहीं की कि उनको अंग्रेजों से कोई स्कॉलरशिप चाहिए थी, अंग्रेजों से पैसा चाहिए था या कोई मदद चाहिए थी। फुले अच्छे वेल टू डू परिवार से थे। उन्होंने इसलिए कहा कि उन्होंने अपने प्रस्तावना में कहा कि अमानवीय अत्याचारी ब्राह्मणी विधान को अंग्रेजी शासन मान्यता नहीं देता, इसके लिए उनकी प्रशंसा। उन्होंने कहा कि मक्कारी छल कर कर, ईश्वरीय प्रकोप का डर दिखाकर ब्राह्मणी सोच अपने आप को सर्वोपरि घोषित करता है, जिसका मैं निषेध करता हूं। और फिर वो किताब गुलामगिरी शुरू होती है। और वाकई आंबेडकर आज होते तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस उनको सलाखों के पीछे कर देती। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों ने साथ नहीं दिया आंबेडकर जी का। ये जो कुलाबा में उन्होंने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई, उस समय
मनुस्मृति जलाने का आइडिया, जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, वो गंगाधर शस्त्र बुद्धे ने दिया था, जो बाबा साहब के बड़े निकट के सहकारी थे और ब्राह्मण थे। लोकमान्य तिलक आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जातियों पे और जातिवाद पे अंबेडकर जी और वो उनके बीच में 36 का आंकड़ा था। लेकिन उनके पुत्र श्रीधर पंत ये हमेशा अंबेडकर जी के साथ रहे, खुल के उन्होंने अंबेडकर जी का साथ दिया। और अंबेडकर जी का साथ देने के लिए पूना के सनातनियों ने इतनी उनको तकलीफ दी, और मराठा जो ट्रस्ट था लोकमान्य तिलक का, उसमें हेरफेरी की। आखिरकार श्रीधर पंत ने 25 मई 1928 को रेल के सामने कूदकर, ऐसा नहीं कि बाबा साहब के साथ ब्राह्मण नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि ये जो 13 छात्र आज जेल के सलाखों के पीछे है, उसमें ब्राह्मण नहीं, उसमें उच्च वर्गीय भी बहुत है। ये सोच है। यदि मनुस्मृति को आप आदर्श मानेंगे तो आप संविधान का अपमान करते हैं, और यदि संविधान को आप सर्वोपरि मानेंगे तो फिर वह मनुस्मृति की जगह नहीं, ये पत्थर के ऊपर खींची हुई लाइन है। अंबेडकर जी ने भी पूरा संविधान बनाते समय इसी मनुस्मृति से लड़ते लड़ते उनको एक एक क्लॉज के लिए लड़ना पड़ा। और यही कारण है कि जब संविधान लोकार्पित हुआ तो संघ उसके खिलाफ था। संघ को तब भी लग रहा था कि संविधान की जरूरत नहीं है, जब हमारे पास अब मनुस्मृति है। लेकिन जब संघ भी अब संविधान की तारीफ करने लगा, तो क्या ये सब डबल स्टैंडर्ड है? क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का सपना जिस हिंदू राष्ट्र का है, वहां संविधान के जगह पर मनुस्मृति ही सर्वोपरि है? आजादी की अभिव्यक्ति के नाम पर, या और यदि पुलिस को लगता है कि मनुस्मृति जलाने से बवाल हो सकता है, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग मनुस्मृति चाहते हैं। तो आने वाले समय में संविधान खतरे में है। कुल मिलाकर आज का दिन संविधान के लिए रोने का दिन है। वो तो मनुस्मृति पे चर्चा कर रहे थे, ना संविधान की कॉपी उनके पास थी, ना उनके पास मनुस्मृति की कॉपी थी जो जलाते। लेकिन संविधान पे चर्चा यदि भगत सिंह छात्र मोर्चा करेगा तो भगत सिंह के तेवर ही करेगा। भगत सिंह तो बाकी कांग्रेस से भी आगे जाके वामपंथी विचार दलों के थे, जिनके यहां जाति को जगह ही नहीं है। भगत सिंह का नाम लेते हैं वोट बैंक के लिए, यहां के युवाओं को अपने तरफ लेने के लिए। बाबा साहब आंबेडकर का नाम लेते हैं सिर्फ दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए। ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं सिर्फ ओबीसीओं को जगाने के लिए। यह सब लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एटीएम्स है। नहीं तो मनुस्मृति पे चर्चा करने वाले लोग आज पुलिस के सलाखों के पीछे नहीं होते, वो भी प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में। बाकी देश में क्या हाल होगा यह आप जानते हैं। इसलिए बार बार हम कह रहे थे कि 370 पार यदि आ जाते हैं तो यकीनन संविधान नहीं होता। 340 में भी संविधान के प्रति इतनी नफरत है कि मनुस्मृति को सर पे उठाया जा रहा है। आज ये 13 बच्चे जो जेल में चले गए, उसने संविधान को हिट किया, बाबा साहेब आंबेडकर को हिट किया। उन्होंने ज्योतिबा फुले को हिट किया। उन्होंने सर्वसामान्य इंसान जो संविधान को भगवान का रूप मानता है, भगवान की अंतिम किताब मानता है, उसको हिट किया। लेकिन भगवे पहने हुए हमारे नेता निर्लज्जता का चरम बिंदु पे पहुंच गए हैं। ये समय ही
निर्लज्जता का पर्व है। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।